वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इजी लाइफ विद केतन बोल रहे हैं। मैं काफ़ी सारे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ करीब से जुड़ा था। मैंने खुद अनुभव किया है कि सारी ही संस्थाओं में पब्लिक को दिखाने के लिए अलग बातें होती हैं और अंदर से चीज़ें पूरी उल्टी होती हैं। सारे ही सेवाभावी लोग पैसे के पीछे ही मारे मरे जा रहे हैं। हाँ, ये तो यार आँख खोल के कोई देखेगा तो वैसे ही दिख जाएगा, पर पता नहीं कैसे अंधे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इनके इनके आपस में खुद चप्पल बजती रहती है। ये जो तुम्हें मोक्ष दिलाने के लिए ये जो ये सब कर्म कांड करते हैं। रविंद्र पाल सिंह 3956 बोल रहे हैं, हाय मलिक जी, नाइस व्लॉग फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड जी। ओके, आऊँगा मैं बैंकॉक जल्दी ही। बाली जाऊँगा पहले तो वैसे। द मनीष ब्लेस्ड बोल रहे हैं, मलिक भैया सच में आप बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है डेली आपको सुनकर। थैंक यू। मैं बस प्रैक्टिकल ही बात करता हूँ और मैं प्रैक्टिकल बेनिफिट के बारे में बात करता हूँ। मैं कोई हवाई मोक्ष और ये सब जो बात करते हैं ना, उससे मैं तो थोड़ा बचता हूँ। इसीलिए जो भी लोग मेरे को सुनते हैं वो प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो हवाई नहीं है, वो तुम्हें छलावा नहीं दे रहा है, या कि मेरे मेरे को तुमसे पैसे चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। पैसे तो मेरे को ज़रूरत है, लेकिन मैं वैसे पैसे नहीं निकलवाता हूँ जैसे बाकी जो लोग तुमसे निकलवाते हैं पैसे, कि ये बातें कर दें वो बातें कर दें जिससे तुम मेस्मराइज्ड हो जाओ, ग्लोरीफाइड फील करो। तो ये जो मेस्मराइज्ड करने वाली बात होती है ना, मैं ये नहीं करता। मैं सीधा सच बोलता हूँ, जो जैसा है वैसा है, मैं वो बोलता हूँ। अपनी प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल की जो बातें हैं वो बोलता हूँ। कुछ इम्प्रूव करता हूँ तो वो बताता हूँ। कुछ मैंने खुद खुद अपनी भारत यात्रा में या लाइफ में कुछ फील किया है तो वो बताता हूँ, और वो ही रियल है। मैं इसीलिए सोचता हूँ कि यार ये सब लोग, अगर तुम लोग वीडियो बनाने लग जाओ तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सच कोई बोलता नहीं है। या तो वो टैबू टॉपिक होता है कि ये जो इन सब में बोलते हैं, जो जो मैं बातें बोलता हूँ अपने चैनल पे, टैबू टॉपिक है तो कोई बोलेगा ही नहीं। समाज के बारे में, धर्म के बारे में, माता पिता के बारे में, है ना, तो ये कोई बोलेगा नहीं। इ- इसलिए कहीं ना कहीं आपको लोगों को मेरी बातें भी कनेक्ट करती हैं कि ये ऐसी बातें हैं जो हम सब ने झेली होती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है इनके बारे में। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए लॉजिकल मलिक का चैनल ये इसलिए चलता है। तो जो आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी हम सब जानते हैं, लेकिन या तो हमारे अंदर डर होता है, या तो हम समझते हैं कि यार इनके बारे में ये बोलना तो बहुत गलत होता है, या हम गलत हो जाएंगे अगर हम सच बोले, ये बातें इनके बारे में बोलेंगे तो, क्योंकि ये तो भगवान समान है, या फिर ये तो ये है। जबकि कुछ नहीं है, सबकी मान्यताएं हैं। और तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो किसी के भी बारे में, बिना किसी का अपमान करे तुम सब कुछ बोल सकते हो। बस किसी को गलत मत बोलो, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी रख सकता है। लेकिन मैं पता नहीं, देखता हूँ कि मैं कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ तो लोगों की क्यों जलती है। भाई तुम अपने आस्तिकता तो फैला रहे हो, मैं अपनी नास्तिकता को फैलाता हूँ तो तुम्हारी क्यों फटती है। भाई तुम कुछ मानते हो तो तुम मानो। तुम मेरे ना मानने से तुम्हारी क्यों फटती है, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती यार। क्यों डरते हैं लोग। एक अकेला बंदा, तुम्हारे तो इतनी सारी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, मैं देखता हूँ यहाँ पे आते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। इतनी सारी भीड़ है और वो एक बंदा कुछ अलग बोलता है, ओह गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तू तो ये है, दुष्ट है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते। कोई आएगा बोलेगा कि तू तो अपने धर्म के बारे में बोल, तू हमारे वाले धर्म के बारे में क्यों बोल रहा है, ये वो। मैं कोई धर्म को मानता ही नहीं भाई, मैं मेरा कोई धर्म है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो, तुम मान रहे हो मेरा तो वो जो भी है, मैं तो अपने आप को अलाइंड समझता ही नहीं किसी से भी। मैं तो एक हूँ, अपना हूँ, बस थोड़ा साल जी के अभी चला जाऊँगा। मेरे ऊपर पर्सनली हमला मत करो भाई, मैं नहीं मानता हूँ ये सब। और मेरे शब्दों की वजह से, जैसे कोई बोलता है कि तू धर्म क्यों बोल रहा है, तू मजहब भी बोल, तू ये अपने वो तू क्या बोला था, क्या बोला था पता नहीं। हाँ, मतलब ऐसे करके जो हिंदू सूचक लगेगा जो शब्द, जबकि जो कोई व्यक्ति कैसी भाषा पढ़ा होता है ना, जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी है लेकिन कुरान मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, तो वो मेरे शब्द भी वैसे ही होंगे। मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है, मैंने बहुत पुराने पुराने ये सब पढ़े हुए हैं मैंने, अष्टवक्र गीता और विवेकानंद जी की जो है वो, और भगवत गीता, ये पुराने पुराने वाले जितने हैं, मैंने बहुत लंबी लंबी क्लासेस
पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं। आईएएस के दौरान मेरे को ये चस्का लग गया था और मैंने कितनी कितनी नाइट ये सब फिलॉसफी और दर्शन पढ़ने में गुजारी हैं, तुमको अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारी रूह का पूरी पूरी नाइट चाय बना बना के, एक रात, पूरी रात में 4 बार चाय बनाता था, पूरी रात देखता, इतना चस्का, मतलब मेरे को ना क्यूरोसिटी का बहुत ज़्यादा वो था कि मैं जानूँ सब कुछ, जानूँ सब कुछ। और ये अध्यात्म में मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा था कि मेरे को बहुत ही लिबरेट कर रहा था वो। जैसा मैंने ट्रैवल के बारे में बोलता हूँ ना, ऐसा ही मेरे को अध्यात्म ने किया था। विवेकानंद जी की उस वक्त मैंने पढ़ी थी, और ये अष्टवक्र गीता, भगवद गीता, इन सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा लिबरेट किया था। लेकिन कई बार सुनने में तुम लोगों को ये लगता है कि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, तुम गौर से समझोगे तो मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, कि ये सब कुछ नहीं है। ये ना, ये तुमको कई चीज़ों से लिबरेट करेगी, लेकिन तुम इसके लिए भी आगे जाना। अगर तुम इसमें अटक जाओगे तो क्या है ना, तुम ज्ञान के मुँह में फंस जाओगे। ज्ञान का मोह होता है एक, और मेरे अंदर भी आया था कि यार मैं हर किसी को बोलता था, देखो मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। बाद में पता चला कि ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, उस वक्त के लिए बहुत ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं उस वक्त। बहुत अच्छी भी चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर, है ना। चाणक्य नीति पढ़ी मैंने, और ये अष्टवक्र गीता, भगवद गीता, और बहुत सारे जिडू कृष्णमूर्ति, और रैंडम जो उसके वो आते थे ना, एक दो चैनल है, चलो मैं नाम नहीं लेता उनके। वो उनके जब मैंने वो सुनने शुरू किए थे ना, 2000, ये 2020, 2019-20 की बात है ये। ओ भाई, इतना ज़्यादा वो था मेरे लिए वो, तो बहुत वो था। तो मैं बात कर रहा था कि भाषा की, मेरी भाषा वैसी ही है। मैं इतनी हिंदी अच्छी बोल सकता हूँ कि शायद कोई ना बोल पाए। मतलब ये वैसे नहीं बोल रहा मैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने हिंदी में ही अध्ययन किया है ज़्यादा। हिंदी की क्लासेस ली है, और इंग्लिश में भी बहुत किया मैंने, इंग्लिश में बहुत किया था। लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा था, जैसा कंटेंट जो मेरे को लिबरेट कर रहा था, वो इंग्लिश वाले ने नहीं किया, मुझे हिंदी वाले ने ज़्यादा किया था। तो मेरी भाषा भी शायद ज़्यादा इसलिए वैसी आती है। और उर्दू वाली या फिर अरबी वाली वो सब मैंने कभी पढ़ा नहीं। कुरान मैंने कोशिश करी, लेकिन एक दो चैप्टर से ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरे को समझ में नहीं आई वो बात, इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई जितना मेरे को भगवद गीता ने कनेक्ट किया था, अष्टवक्र गीता, ये सब ने कनेक्ट किया था। लेकिन बहुत साल जब ये गुजर गए, ट्रैवल मैंने करना शुरू किया, तब मेरे को एक बात और समझ में आई कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम इनको बहुत ज़्यादा बड़ा मान लो और ये कर लो, या फिर इसके लिए पैसे दो, या फिर जिस व्यक्ति ने ये पढ़ रखा है ये सब, उसको तुम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी समझो। ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि जो ये सब बातें पढ़ने के बाद मैं बना, जो भी बना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो विदेशों में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखी थी ऑलरेडी, बिना पढ़े। इन्होंने पढ़ी भी नहीं है ये सारी बातें, है ना, और वो इम्प्लीमेंट भी कर रखी है उन्होंने। वो जानते हैं ये सारी बातें, और इम्प्लीमेंट भी करके ले मैं कैसे बताऊं तुमको यार, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं वो कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि जो भी इसके अंदर लिखा है वो तुम्हें एक टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। लेकिन तुम इससे भी आगे निकलना। तुम अगर इससे आगे नहीं निकलोगे और उसी में फंस जाओगे, तो तुम्हारे ज़्यादा संकुचित होने के चांस हैं, और ज़्यादा हो सकता है बैकवर्ड हो जाओ, तुम बहुत पीछे चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ज्ञान कभी कभी तुम्हें एक्सट्रीम में भी लेके जा सकता है। स्पिरिचुअलिज्म, ये जो रिलीजन, ये तुम्हें एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर तुमने इसको पकड़ लिया, तो तुम और चीज़ों की वैल्यू भूल जाओ, समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने उसके बाद में जब समझा कि नहीं यार, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ज्ञानवान ठीक है, हमें सरल बनाया इसने, ठीक है, ईजी बनाया, ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, और वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तो वो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मैंने ट्रैकिंग जब करना शुरू किया, ट्रैकिंग में इतनी सारी चीज़ें मुझे अच्छी समझ में आई, हेल्थ के लिए और मानसिक लेवल के लिए, जो मानसिक रूप से जो विकसित करने के लिए, है ना, ट्रैकिंग करने के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड वाली बोल रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो मुझे पता चला नहीं नहीं, सिर्फ ज्ञान लेना वो ज़रूरी नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, ट्रैकिंग भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से फिर ट्रैवल जो मैं कर रहा था, पूरा भारत घूमा, नए नए कल्चर देखे, लोगों से मिलना, उसमें मेरे को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। फिर मेरे को लगा यार ये भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, ज्ञान अपने आप में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ना खाना दे सकता, ना तुम्हें कुछ दे सकता, बस तुम बल्कि उसके छलावे में पड़ के अपना और बुरा कर सकते हो, ये ज़्यादा चांस है। ज्ञान के साथ माइनस पॉइंट बहुत है, हर चीज़ का माइनस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें एक्सट्रीम में उससे तुमने समझ लिया, अगर एक्सट्रीम में तुमने उस बात को मान लिया और उसके तुम गुणगान करने लग गए, तो ये होगा कि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें बेनिफिट करती हैं उसको तुम नज़रअंदाज कर दोगे और ज़ीरो हो जाओगे। तुम कट्टर हो जाओगे, उस ज्ञान के प्रति कट्टर हो जाओगे, और यही तुमको गर्त में लेके जाएगा। ज्ञान के प्रति भी कट्टर नहीं हो जाना है।
जो अदर चीज़ें हैं जो उनका भी वैल्यू समझना है। जैसे मैंने फाइनेंस का सीखा, मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ आज, अच्छे अच्छे लेवल पे करता हूँ। पहले धीरे-धीरे मैंने बहुत स्लो से शुरू किया था, अच्छे लेवल पे अब थोड़ा-सा करने लगा हूँ मैं। आगे और ज़्यादा करूँगा शायद, और उसका मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मेरे को नहीं पता था इतना है, वरना तो मैं एफडी में डाल के यही 6-7% इन्फ्लेशन के बराबर इतना ही या फिर कम, इतना ही ले रहा था। लेकिन अब बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद एफडी के बाद मैंने म्यूचुअल फंड में ज़्यादा डाला। म्यूचुअल फंड में मेरे को ज़्यादा नुकसान ही हुआ, क्योंकि मैंने जब एक बार 25,000 पे 2024 में 25,000 तक सेंसेक्स पहुंचा था, तब मैंने डाला था और मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, और मैंने गलत टाइम पे सारा पैसा उसमें डाला, तो अभी वो माइनस में ही चल रहा है। लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा मतलब प्रॉपर जो इक्विटी और शेयर्स में डीलिंग होती है, उसमें जब मैंने डील करना किया तो मेरे को अच्छा फ़ायदा हुआ। ऐसे बिल्कुल पैसिव इनकम, मतलब एक 2-3 हज़ार मेरे ऐसे ही पड़े पड़े बन जाते हैं। मतलब कोई कोई दिन ऐसा होता है कि इतना लो मार्केट जाता है, मैं डालता हूँ पैसा और थोड़ा हाई चढ़ने पे अच्छे शेयर में निकाल लेता हूँ, 2,000 रुपये का एक ही दिन में बने बने बैठे बैठे बेनिफिट हो जाता है। मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ ऐसे ही, है ना। और मतलब, और जब नुकसान हो रहा होता है तो होल्ड करता हूँ, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, मेरा क्या है, एफडी में भी तो पड़ा हुआ ही था पैसा। तो तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जब बाकी चीज़ों की भी आप बेनिफिट सीखोगे। जैसे स्विमिंग जो मैंने किया, स्विमिंग से मेरे एक बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी से मैं जुड़ा। जब भी लोग मिलते हैं स्विमिंग करते हैं, अच्छा ठीक है। ऐसा शतरंज शतरंज एक बहुत अच्छी चीज़ थी मेरी लाइफ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं स्पोर्ट्स बताना चाह रहा हूँ, मतलब तुमको कि मैं ये स्पोर्ट्स और इन्होंने मेरे को इम्प्रूव किया। बहुत सारी चीज़ थी। कैफ़े कल्चर को मैं पहले ज़्यादा वो नहीं मानता था, लेकिन अब कैफ़े में बैठना, कॉफ़ी पीना या बुक पढ़ना वहाँ पे ऐसा, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, कूल लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तुमको वैल्यू सबका समझना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्ञान ही सब कुछ है, सैटिस्फाइड रहो, है ना? बस मज़े में रहो, अपना सैटिस्फाइड रहो, बाहर की भौतिक चीज़ों में कोई आनंद नहीं होता, ये तो सब टेम्परेरी प्लेज़र है। नहीं है, यही है रियल जो छोटी-सी लाइफ़ है, इसमें तुम्हें सब चीज़ें एन्जॉय करके जानी है, और एन्जॉय करके बढ़िया जाओ, मज़े करो। और सैटिस्फाइड रह के भी तुम क्या कर रहे हो? सैटिस्फाइड रह के हो ही नहीं सकते, पहली बात तो मैं मानता ही नहीं कि कोई हो जाएगा। ये जो पता नहीं छलावे वाली बातें हैं कि हाँ, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, 2 रोटी खा के रह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीवा ये सब इंद्रियों को काबू में रखो, ब्रह्मचर्य करो। ये हवा वाली बातें लगती हैं मुझे। नहीं, तुम सब कुछ एन्जॉय कर सकते हो, मज़ा आएगा। हर 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 बार जब मेरी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ, कोई चीज़ कभी इम्प्रूव कर ली, कभी कोई चीज़ इम्प्रूव कर ली। अच्छा है, नए-नए लोग मिलते हैं, बढ़िया लगता है। कभी एक आध देश 1-2 देश घूम लेता हूँ, नए बाहर जाके, तो उससे माइंड एकदम वो हो जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। ऐसा नहीं है यार कि मैं क्या बोल रहा था वैसे, हम बात क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल ज्ञान, हाँ। तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तुम्हें प्रैक्टिकल होना है, जो लाइफ़ जो जो इस विश्व में, इस धरती पे जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं करोड़ों लोगों के द्वारा, हर अलग-अलग टाइम पे, उन सब चीज़ों का एक वैल्यू है, ठीक है? वो उसको वैल्यू करना सीखो। ये मत बोलो कि अ, मोक्ष और ये पता नहीं हवाई बातें जो होती हैं, जो हवाई बातें हैं उनको वैल्यू ज़्यादा वो मत दो। हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है, जब जैसे ही तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे तब तुम्हें उसका बेनिफिट पता चलेगा। तभी तुमको उसका बेनिफिट पता चलेगा। एयरपोर्ट पे जाओ, अपने से एक सोलो ट्रिप करो, एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ पे फ़ील करो, 3 घंटा मिलता है शायद वो चेक इन से वहाँ तक, 3-4 घंटे वहीं पे होते हैं हम। उस एनवायरनमेंट को फ़ील करो, वहाँ के कैफ़े में बैठ के कभी चाय पियो, कॉफ़ी पियो। चाय निकल रहा है अभी, बताओ। चाय, हाँ, चाय भी वो सब होती होगी, पता नहीं। तो कभी बिज़नेस क्लास में सफ़र करो, है ना? और क्या है, कोई दूसरे देशों में घूम के आओ, फिर देखना इन सब भौतिक चीज़ों का जो तुम बोलते हो कि कोई आनंद नहीं होता, ऐसा नहीं है। होता है, इनका आनंद होता है, और बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत प्रत्यक्ष होता है। उस वक़्त तुम महसूस करोगे और उससे तुम्हारा विज़न बढ़ेगा। जो मैंने 6 देश घूमे, तुम कहने को तो बोल दोगे कि ये उसी वक़्त का प्लेज़र था, नहीं, उसका प्लेज़र मेरे को आज तक है। मेरे को आज तक ये बात पता है, वो अनुभव मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो मेरे को पता है उसका वैल्यू कितना है। तुम नहीं समझते हो ये बात। कई लोग तुम जो देख रहे होगे, तुमने तुम्हारा पासपोर्ट तक नहीं होगा। कैसे नल्ले लोग हो यार। जिसका भी पासपोर्ट नहीं है ना, कमेंट में चुपचाप अपनी ईमानदारी से लिख देना, मैं नल्ला। क्या बोला? कुछ भी बोलता हूँ। मैंने बनवाया था 2016 में, अभी 2026, अगले साल हो रहा है यार मेरा तो यार ख़त्म पासपोर्ट। अगले साल मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, और
स्टैम्प अभी सारी नहीं लगी है यार उस पे तो ऊपर तो। मेरे नेल्स बढ़ गए हैं, नेल्स काटने हैं मुझे यार। क्या बात है, एक ही कमेंट पे यार निकल जाता है कभी कभी। मेरी बात से बात बहुत ज़्यादा निकलती है। कौशिक घोष 5469 बोल रहे हैं, यू आर एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर। अच्छा, इसका मतलब मुझे पता नहीं, इंग्लिश का वर्ड है एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर। कोड क्रैकर 8856 बोल रहे हैं, भाई इंडियंस को इमिग्रेशन पे क्यों रोकते हैं, इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाओ। अरे ये डंकी मार के जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, इन सब की वजह से एक तो एशियंस पूरे एशियन लेवल पे है, लेकिन इंडिया एशियन में भी इंडिया थोड़ा लीडर में है। जैसे कि चाइना तो उससे थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन जो इंडियन का बोल देते हैं, जैसे पाकिस्तान का भी होगा तो भी बोलेंगे इंडियन, बांग्लादेश का होगा तो भी बोलेंगे इंडियन, और इधर नेपाल साइड का होगा तो भी बोल देंगे इंडियन। सारे लोगों को वो इंडियन में ही काउंट कर देते हैं। और होता क्या है सुनो, पहली बात तो ये यहाँ के थोड़े गरीबी लोग मानते हैं, वो गरीबी है मतलब लेबर टाइप के और ये सब वो सब। तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे, अगर यहाँ पे आएंगे तो स्पॉइल करेंगे कुछ ना कुछ, और टूरिज्म क्या देंगे ये, और डंकी मारते हैं लोग, इसलिए उनकी वैल्यू कुछ होती नहीं है। और कुछ मायनों में गलत भी देखा जाता है इंडियन लोगों को, बहुत मायनों में बाहर बहुत गलत देखा जाता है। कनाडा से अभी कोई एक वीडियो आया था दिवाली पे इस बार, कि वहाँ पे कचरा कर दिया उन्होंने और साफ़ भी नहीं किया, और मतलब फायर क्रैकर्स जलाए थे या कुछ भी हुआ। तो ऐसा करके बहुत सारी वो आती हैं जिससे हमारी इमेज बिगड़ती है, और लोगों के बीच में बहुत कुछ शायद 10 साल पहले की बात है, तब ये सब सुनने में नहीं आता था इतना, मतलब बहुत वो थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डंकी मारने लग गए हैं लोग, इलीगल वो एंट्री लेने लग गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से इंडियंस का नाम अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है इस बार, बहुत ज़्यादा गिरी है। तो ये सब की वजह से ही थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे ऐसा होता है तो उनको होल्ड किया जाता है, बहुत बेइज्जती भी करते हैं। क्या इधर तो नहीं, चलो ये छोटे छोटे जो देश हैं एशियन वाले, थाईलैंड, मलेशिया, बाली, ये इंडोनेशिया, ये वियतनाम, ये तो फिर भी चलो ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन लोग जाते हैं, बल्कि गोवा का टूरिज़्म गिर गया इस बार तो वहाँ पे जब जाते हैं तो ज़्यादा होता है। और जो बढ़िया वाले देशों में जाते हैं वहाँ तो एंट्री भी नहीं देते वो, वीज़ा का इतना लंबा प्रोसीजर है। मतलब 1 लाख में से शायद 1,000 लोगों को वीज़ा मिलता है। इतना मतलब ये गंदा रेशियो चल रहा है, मतलब हर साल इतने सारे अमेरिका कनाडा के वीज़ा जाते हैं, और उनको 1% लोगों को शायद वो वीज़ा देते हैं। तो सोचो कितना रिजेक्शन का रेट क्या है, और हम लोग है करके उनके देश में जाने के लिए वो कर रहे हैं। सोचो, अपनी सभ्यता को अपने उसको महान मानते हैं, और दूसरे देश के में जाने के वो करते हैं जहाँ से वो लात मारते हैं हमें। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है, हम क्या बनते जा रहे हैं। अब तो लेकिन एक एक और चीज़ अच्छी हुई है कि अब लोग ना बच्चे बहुत कम पैदा करने लग गए हैं। मैंने सुना कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं अभी, उनमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होने लग गया है कि अब लोग थोड़े बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक मेरे को सुनने के लगा यार, ये तो चलो नीड ऑफ द आवर जब होती है ना, तब तो तुम्हें करना ही पड़ता है ज़बरदस्ती। लेकिन एक टाइम मतलब ऐसा था कि जनसंख्या का बूम इंडिया में और कई जगहों पे ऐसा ज़्यादा था कि पता नहीं लोग क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझते नहीं है क्या है, कि 6-6 बच्चा कैसा कोई पैदा कर सकता है यार, समझ में नहीं आता मुझे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई ना एजुकेशन का लेवल है, ना तुम उसे क्या बनाओगे, कोई विजन नहीं है, और पैदा करके बस चलो भेड़ बकरी की तरह सब। देखा था वो जब पॉपुलेशन जब बढ़ रही थी तो कितनी तेज़ी से रेट उसके बढ़ते थे। तो अब जो जो ट्रेंड आ रहा है, ये जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं जनसंख्या के मामले में, इसके अकॉर्डिंग अब ये चांस है कि फ्यूचर में शायद प्रॉपर्टी के रेट्स घटेंगे। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई प्राइस तय होता है। तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा मेरे ख्याल से तो होगी नहीं, और लोग अब थोड़ा ट्रैवल कल्चर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, और रेंटेड कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो रेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए भी शायद ये जो रियल एस्टेट वाला है, ये देखा होगा तुमने कितना डाउन जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, फिर स्पाइक होता है, फिर डाउन चला जाता है। और लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में अब इसका ज़्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि गुड क्वालिटी वाले चलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा बेहतर की तरफ नज़र रख रहे हैं और बेहतर खर्चा कर रहे हैं, मतलब अपने उस पर। अब ऐसे नहीं चलेगा कि भाई चलो ये वो कीड़े मकोड़े की तरह 6-6 बच्चे पैदा कर दे, कोई नहीं कर रहा है अब 6 बच्चे पैदा।
मतलब लेकिन अभी भी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, समझ गए ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। वो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बोलते हैं ऊपर वाले की देन है, वाह अल्लाह की देन है। कैसे यार कीड़े मकोड़े ऐसे, अरे कई जगह है, यहाँ पे भी देखता हूँ मैं ऋषिकेश में, झुग्गी झोपड़ी ये सब हैं, ये घाट पे तो लेके घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे पैदा करके छोड़ रखे हैं, ना कोई लाइफस्टाइल उनका। और जब विदेशी लोग आते हैं पता नहीं क्या इमेज गंदी सी लेके जाते हैं उनके बारे में, इंडिया के बारे में। आप सोच लो अब, ये तो हालत हो रखी है। तो क्यों नहीं फिर ऐसा वो होएगा, जब जैसी इमेज बनेगी वैसा ही तो ये रिएक्शन देंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर हो या फिर उनके खुद के सिटीजन हो वहाँ पे जहाँ पे तुम घूमने जाते हो, वो खुद भी तो वही करेंगे, वैसा ही तो ट्रीट करेंगे जैसा तुम्हारी इमेज बनेगी। देख लो कैसी इमेज है हमारी, और पैदा करे जा रहे हैं, पैदा करे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैदा और उनकी हेल्प करते हैं, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बताओ, एक गरीब बच्चा एक तो पैदा कर रहा है और कोई पॉलिटिशियन है उसे फ्री में बिजली पानी दे रहा है, बताओ ये होना चाहिए भाई? उससे ये कौन पूछेगा भाई, तू तेरे जब कोई लाइफस्टाइल नहीं है, तेरे पास कोई अच्छा घर नहीं है, तू क्यों पैदा करे जा रहा है? तू अपना जीना मस्त जी, पता नहीं क्या पैदा करे जा रहे हैं। पॉलिटिशियन बोल रहे हैं हम देंगे फ्री में बिजली पानी, हम हेल्प करेंगे गरीबों की। सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ फैनजीओ ये आ जाएंगे, ओ देखो हमने भी गरीबों की हेल्प करी, ये देखो वो देखो गरीबों की हेल्प करी। अरे गरीब बढ़ा रहे हो तुम यार, गरीब क्या हेल्प किया कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तुम तो गरीब, हेल्प कर करके। कर लेगी वो 6 क्या 12 और बच्चे पैदा कर लेगी, यही करेगी। बाय बाय।